अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जुमा का मुबारक दिन है और रमज़ानुल मुबारक के महीने का आखिरी जुमा, और मालूम नहीं हम में से किन किन की ज़िंदगी का आखिरी जुमा, इसलिए कि गुज़श्ता रमज़ान में बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे। वो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो हमें नज़र नहीं आते हैं, और मालूम नहीं आइंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम होंगे या नहीं होंगे, वो सिवाय अल्लाह के कोई जानता नहीं है। इसीलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, इलाहुल आलमीन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरा आखिरी रमज़ान न हो, बल्कि आइंदा भी मुझे रमज़ान का महीना नसीब हो जावे और आइंदा भी मुझे रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखने का मौका मिल जाए। लेकिन दुनिया से हर किसी को जाना है, दुनिया से हर किसी को आखिरत का सफ़र करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा, इलाहुल आलमीन अगर तूने ये फ़ैसला कर दिया है कि ये मेरा रमज़ान का महीना आखिरी महीना है, आइंदा अब मेरी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना नहीं आएगा, तो अल्लाह तू मुझे उन लोगों में शामिल फ़रमा दे जिन पर तूने रहम कर लिया है, और उन लोगों में शामिल न फरमाना जो तेरी रहमत से महरूम हो जाए। तो मेरे भाइयों, बहुत चंद गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी रमज़ान का महीना आ रहा है, फिर हमने अपनी ज़ुबान से कहा रमज़ान का महीना आ गया। आज हम अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं रमज़ान का महीना जा रहा है। लोग कहते हैं रमज़ान का महीना मेहमान आया था चला गया, ये लोग कहते हैं रमज़ान का महीना मेहमान आया था चला गया, लेकिन हकीकत ये है रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान नहीं है, मेहमान तो हम खुद हैं। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो ईद को ईद कहते हैं। ईद के माना बार बार वापस लौट कर आना। तो ईद तो बार बार क़यामत तक आती रहेगी, लेकिन उसके मनाने वाले हमेशा हमेश नहीं रहेंगे। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने अपनी कोशिश के मुताबिक, कमज़ोर कोशिश के मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने का अहतमाम किया है, बस अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और हम सब जानते हैं, हम सब को मालूम है कि शैतान मरदूद रमज़ानुल मुबारक के महीने में क़ैद हो जाता है। फिर 29 को चाँद होगा या 30 को चाँद होगा जब शैतान आज़ाद होंगे, और शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश रहती है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल ना करे। उसकी पूरी ज़िंदगी यही कोशिश रहेगी और वो वसवसे डालता रहेगा। इसी तरीके से लोगों को अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा हिम्मत करके अपने ऊपर कंट्रोल करके अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम कर लेता है,
तो शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अभी इसे बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, चूँकि अभी क़ैद है, इसलिए हमारे लिए फ़जर की नमाज़ में उठना भी बहुत आसान है, ज़ोहर की नमाज़ में आना भी बहुत आसान है, असर की नमाज़ में आना भी बहुत आसान है। लेकिन जब वो चाँद रात को आज़ाद होगा तो शैतान मरदूद की कोशिश ये रहेगी कि किसी इंसान ने, अल्लाह के नेक बंदे ने जितने भी नेक अमाल किए हैं उन नेक अमाल को तबाह बर्बाद कैसे कर दिया जाए। असल नेकी का करना तो बहुत आसान है, लेकिन नेकी को बचाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे प्यारों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जैसे हमने नमाज़ों का अहतमाम किया है, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम किया है, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र की है, तो रमज़ान का महीना चले जाने के बाद बोलो मस्जिदें बंद नहीं होगी, नमाज़ें माफ़ नहीं होगी, बल्कि नमाज़ों का अहतमाम ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ बहुत मुश्किल मालूम होती है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा वो उम्मती जिसने फ़जर की नमाज़ को जमात के साथ पढ़ा, अल्लाह रब्बुल अलमीन की तरफ से आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है और अल्लाह पाक उसके कामों में ख़ुद मददगार बन जाते हैं। और जो फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लेते हैं उनका दिमाग भी फ़्रेश होता है, जिसको कहते हैं रिलैक्स हो जाता है। फिर वो बेजा गुस्सा नहीं करते, किसी पर ज़्यादती वाला मामला नहीं करते हैं। और जो लोग फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं होता है, चूँकि फ़जर की नमाज़ छोड़ने वाला बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक वो मलऊन यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो चुका है। अब जिस पर अल्लाह की रहमत न हो तो फिर अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उस पर क्या होगा, अल्लाह का गुस्सा होगा। जब अल्लाह का गुस्सा उस पर होता है तो वो दूसरों पर भी गुस्सा करता है, कभी अपने कस्टमरों पर गुस्सा करता है और किसी पर ना कर सके तो घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी को तो डराता ही डराता है, इस पर तो गुस्सा करता ही करता है। तो मेरे प्यारों, मुझे असल बतलाना ये है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया ये तक़वे की प्रैक्टिस के लिए कि भूखा प्यासा रहना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने में हमारे भूखे प्यासे रहने की वजह से कोई बढ़ोतरी नहीं हो गई है कि हमने दिन में खाना नहीं खाया, दिन में पानी नहीं पिया तो अल्लाह का पानी बढ़ गया हो, अल्लाह का खाना बढ़ गया हो, वैसा नहीं हुआ है। बल्कि हम बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़ईफ़ है, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें तक़वे की प्रैक्टिस करवाई है। इसीलिए तो उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि तुम अपनी ज़िंदगी को रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरह गुजारो तो मौत इंशाअल्लाह ईद की तरह आएगी। देखो, जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ी है, अल्लाह को राज़ी करने का अहतमाम किया है, इनके लिए ईद की एक अलग खुशी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब खुशी मिले, और ये भी अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों, जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, उनके भी दिन गुजर गए, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनके भी दिन गुजर गए। फिर भी कुछ चला नहीं गया। एक 27वीं रात चली गई गुज़श्ता, अब तो ताक रातें चली गई, एक आखिरी रात हमारे पास बाकी रह गई है, ताक रात 29वीं रात, और एक लैलतुल जाइज़ा। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक रातों की बड़ी अहमियत बयान फरमाई। अब वो चूँकि गुज़र गई है, मुमकिन है कल की रात 27वीं रात शब कदर भी हो, लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई कि मेरा कोई उम्मती किसी भी रात में इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले। और वो दुआ भी बहुत छोटी है, अगर आप 1-2 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। कौन सी दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिन लोगों को शब कदर में इबादत का मौका मिल गया, ताक रातों में इबादत का मौका मिल गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया है तो आखिरी में भी हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो इस दुआ को 3 मरतबा किसी भी रात में पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती रात को सोने से पहले इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह पाक उसे ऐसा सवाब नसीब फरमाएंगे गोया उसने शब कदर में इबादत की है, शब कदर में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए हैं। तो मेरे भाइयों, वक्त तो बहुत तेज़ी से अब गुजर जाएगा, कुछ चंद गिने चुने दिन बाकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगने का अहतमाम करें। और दिल में ये नीयत कर लो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के जाने के बाद भी हम नमाज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा नमाज़ का अहतमाम करते रहेंगे। रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत की है, तो रमज़ान का महीना जाने के बाद भी कुरान
करीम को पढ़ते रहेंगे। और रमज़ान के महीने में जैसे हमने अल्लाह से डर कर अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखा, अपनी आँखों को कंट्रोल में रखा, अपने कानों को कंट्रोल में रखा, तो रमज़ान का महीना जाने के बाद भी वो डर हमारी ज़िंदगी में बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तक़वे की प्रैक्टिस करवाई है, तो उस प्रैक्टिस पर हम जमे रहेंगे, जिसकी बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है नमाज़ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब हम दुनिया से जा रहे होंगे, और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई आदमी दुनिया से जाता हो तो उसे यूँ मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ़ में वो कलमे का इनकार कर दे। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का अहतमाम किया, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, ईद वाले नहीं, जुमा वाले नहीं, जब वो दुनिया से जा रहे होंगे तो मलकुल मौत रूह निकालने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को भी उसके पास से दूर कर देंगे और ख़ुद कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन ना सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का भी ख़ास तौर पर अहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का अहतमाम की तौफ़ीक नसीब फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।